तो आज जो ये अवसर है वो हमें भगवान की मिश्रा में महाराज जी पंडित जी आप सबकी हाजिरी बड़ी लोग बहनों सभी की हाजिरी में जो अवसर प्राप्त हुआ है और आपने जो हमें अवकाश दिया है यहाँ सबके साथ होने का उनका मैं खूब जल्दी से आभार हूँ। और हम आज चाहेंगे कि कृष्ण भगवान कृष्णाश्रम है पंडित जी कृष्ण की कहीं भागवत या होगा सभी भक्ति और गीता के श्लोक हमें अवसर हुआ और आज जो हुआ है हमें उसमें इतना जान के खूब आनंद हुआ है कि आपके हृदय में एक कृष्ण भगवान जो हाजिर है शिव की सारी भक्ति आपके हृदय में हाजिर है और वो भक्ति शक्ति के स्वरूप में माता जी की भक्ति के साथ शिव शक्ति के साथ और अभी सही भजना आराधना के साथ हम सारा व्यवहार में सभी व्यवहार में है व्यवहार उन्हीं से ही मिलता है वो नहीं तो व्यवहार रुका है तो व्यवहार और ये दोनों साथ साथ में चलते हैं जैसे पहिए के दो रथ के है और ऐसा संसार चलता रहता है और मानव जीवन मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही चलता रहता है। भगवान की आराधना हमें हृदय से भक्ति से और ये मानव शरीर से मेरा सारा मानव का व्यवहार सभी संबंधों का व्यवहार सब विवेक से हमें हित और हित का रक्षण के लिए हमेशा आज का काल में सही रक्षण को रखते हुए हम निभाते रहते हैं तो इसी कारण ये हम ये व्यवहार की बात जो भगवान की हाजिरी जो मेरे हृदय में रखनी है उनके साथ कैसा होता है वो जो हमें ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश में हमने जो पाया 1963 साल में फरवरी महीने में हमें परम गुरु परमात्मा स्वरूप सारे संसारी वेशधारी जो आस्तिकदाता भगवान के स्वरूप में जाने गए हैं उनसे पाया वो प्रकाश से हम आपके साथ करने थे थोड़ी सी पंडित जी तो कृष्ण भगवान आज 5000 से थोड़ी आगे हो गए 21 साल के आगे फिर भी हम देखते हैं तो वही कृष्ण भगवान आज नारायण स्वरूप उनका कितना जीवन है सारा भारत में विश्व में आप जहाँ भी है वहाँ जहाँ भी देखो कृष्ण भगवान की भक्ति जिस दिन से है वो अद्भुत स्वरूप से है। शिव जी की साथ साथ कृष्ण भगवान की भक्ति पूरी शिव जी की शक्ति के साथ साथ माता जी की भक्ति पूरी वो दरअसल हम लोगों के लिए व्यवहार में कृष्ण भगवान की भक्ति से बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इसीलिए कृष्ण भगवान का स्वरूप क्या है दरअसल वो
मानव समाज में मानव धर्म से, सेवा धर्म से, सेवक भाव से सभी जग से रहेगा। और आप लोग सही होती है, हमने देखा है आपका सफाया। 1996 से हम यहाँ आते रहते हैं। नाइजीरिया में, ईस्ट अफ्रीका में आए, वर्तमान जी स्वामी जी के साथ आते रहते थे, और बाकी के हमें बाकी के सभी मेरे बहुत आनंद की बात है। तो आज एक कृष्ण भगवान का सर्वोत्तम समझिए। कृष्ण भगवान एक आराधित पुरुष है, और यही उद्देश्यों में बोध दिव्य ज्ञान उन्होंने पार्थ को, अर्जुन को जीवन का समस्या का अवसर पर, कितनी कठिन समस्या थी, और हमें मानव जीवन में आज ये काम है, कलयुग में रोज बरोज समस्या आती है। उस समय में ऐसी समस्या थी, ऋषि मुनियों के तपस्याओं काल में वहां भी समस्या रहा करती थी, और वहां धर्म के रक्षण के लिए सभी रक्षणात्मक व्यवस्था नहीं करती थी। आज भी धर्म और धर्म की आत्मा इतनी ही है, लेकिन आज भक्ति के स्वरूप में सही है। क्यों? कर्म का सिद्धांत, योग की सारी पूरी समझ, ये हमारे व्यवहार में हम व्यवहार करें या समझ नहीं, तो आज भक्ति का सरल मार्ग मेरे पास रहा है। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता जी में जो भक्ति योग बताया है, संसार योग के लिए, मेरे लिए समझ, वो भक्ति योग के साथ जो खुद का स्वरूप है, नारायण स्वरूप, और खुद ही एक मानव देह के स्वरूप में नारायण स्वरूप का अवतरण से अद्भुत मानव देह के नाते सभी को बोल देते हुए समझाते हैं। और भागवतों, पिताजी कृष्ण भगवान के पवित्र वचन हम सभी सही उनका ज्ञान सुनेंगे। उसमें जब कृष्ण भगवान का स्वरूप जानते हैं कैसे थे, समय आता है बादल छाए हुए संसार में, सामान्य मनुष्य समाज दुखी है, और धर्म की तरह अर्थात मानव धर्म जो सेवा की आधार पर है, जो सेवक भाव से है, वृक्ष जैसा अपने लिए नहीं होता, ऐसा मनुष्य भी जन्म से ही अंतिम तक दूसरों की लिए ही जीने की भावना से, दिल से, उसमें उसे कुछ देना ऐसी बात नहीं आती, एक भावना है, एक कृष्ण भगवान का सारा गीता का मन है। लेकिन अर्जुन और पार्थ को जो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बहुत गहरा होता, तो जरूर थी, क्योंकि जो क्षण में बोल देना था नाजुक क्षण से, जीवन मरण का प्रश्न था, जीवन मरण का प्रश्न था। कभी कभी हमें जीवन में समस्या आ जाती है कि ऐसा हो ना वैसा हो, क्या करना क्या नहीं करना, होता ही होता है। बहुत गंभीर समस्या आ गई थी। श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन घबरा गया था, तय करके नक्की करके गया है सभी तरह से, कोई इच्छा नहीं थी युद्ध की, फिर भी जाना पड़ा।
जीवन ऐसा है। कभी क्या है, ये जीवन क्या है? जीवन क्या हम जीते हैं, हमें यहाँ से जिया जाता है। हम ऐसे तो मानते नहीं है कि हमें जीना पड़ता है, ये तो दिक्कत वाला जीवन हो जाएगा। जीते जाते हैं, जीते जाते हैं, तो संसार में पुरुषार्थ तो बनता ही रहेगा। ये बात बहुत से सारी बात अच्छी बहुत अच्छी तरह से समझाई है। तो 18 अध्यायों में कहीं सुने हुए श्लोक है, बड़े अच्छे हैं। अगर उनका पुनरावृत्ति से अभ्यास किया जाए तो सभी के जीवन में अच्छा लगता है। और उसके बाद पंडित जी प्रकाश होता है, बड़ा अच्छी मजे की बात है। तो आज एक कृष्ण भगवान के बारे में ये होते ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान उनका नारायण स्वरूप, वो जो अवतरण से था वो तो हमेशा का होता है, हमेशा का। हमेशा अवतरण मानव देह में मानव देह से होता है, और मानव देह से ही मुक्ति होती है। मुक्ति अन्य कहीं किसी देह से नहीं है। सारी ब्रह्मांड की चतुर्गति की जीव सृष्टि में, चारों गति में, लगभग 84 फेरे में अगर मुक्ति की चाहना है, और चाहना तो सभी को है, लेकिन मुक्ति क्या ऐसा इस संसार में रहकर कैसा संभव है, और उसकी ये मुक्ति तो यहाँ से संसार में देह के साथ हो सकती है। वो शरीर और शरीर के धर्म से नहीं है। ये कृष्ण भगवान ने सारी गहरी बात को सही ढंग से समझा कहीं कहीं अध्याय निकल गए, तभी बात को पता है। बात समझने की जैसी कोशिश करती है, शंकाएं बढ़ती जाती है, प्रश्न करता जाता है, भगवान समझाते जाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान जन्म से मातृत्व देह से देह के कारण, नारायण के स्वरूप से नहीं। अच्छी ढंग से समझ लेना। पंडित जी सही है, देह अलग है, मेरा होनापन अलग है। हम भारतवासी हैं, हम जानते हैं कि जो किया है वो पा रहे हैं, और जो हुआ हमसे उसका पाएंगे। जैसी करनी होगी वैसी बढ़नी होगी, वो तो जानते ही हैं, सब कुछ जानते हैं। अब तो बच्चा छोटा जानता है, अनपढ़ लोग बड़े लोग सब जानते हैं भारत में। ये इसीलिए मनुष्य देह की कीमत अत्यंत, इस अवतरण मनुष्य जैसे होते बोध इसी तरह से हम सबको संसार में राम आए ऐसे आए, कृष्ण आए ऐसे आए, तो सबको बोध मिलता गया। और पीछे ऋषि मुनियों उनके द्वारा वो संसार में कैसा प्राप्त होता है और उनकी आराधना किस ढंग से होती है, ये सारी व्यवस्था होती रहती है। सनातन धर्म में चला ही होता है, काल को बदलाव से होता ही रहता है। काल में वो काल का बदलाव काल के स्वरूप से नहीं है, लेकिन मानव और मनुष्य जीवन, उनके कर्म और कर्मकृत शरीर की रचना, उनके कारण उनका काल का होने पर वो सभी, और उनके कारण जीव सृष्टि वो सभी के काल में बदलाव होते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसी चक्कर, कलयुग, द्वापर युग, त्रेतायुग, सतयुग चलता ही रहता है। लगभग 84 उसमें कृष्ण
कृष्ण भगवान ने पार्थ को दिया है और उनका नारायण स्वरूप बताया है। हम थे, है ही और हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। उन सभी में है और हम में भी है। सब हम में है, हम सब में है। ब्रह्मांड हम में है, हमसे ब्रह्मांड है। वो शास्त्र में पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे, वो जो बात बताई गई है उसका मेरा महत्व है। पिंड बिना मनुष्य का सती, तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड सो पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड की रचना जिस ढंग से है, अर्थात जीव सृष्टि और जो से इतर सभी ब्रह्मांड की हस्ती है, पूर्णपन है, वो जो मूल तत्वों से है, वही मूल तत्वों से मनुष्य का शरीर की हस्ती है और होने को है। और इसी कारण ये ब्रह्मांड में अपना होने पर की मेरी अस्थि पर उसका ख्याल पिताजी ने बड़ी अच्छी ढंग से दिया गया है। वही अर्जुन को वो तो पा नहीं सका, भगवान का दर्शन किया, सब नहीं पाया, फिर से बताया तो क्या करो, तो उनको दृष्टि प्रदान करते हैं। अगर वो दृष्टि न होती उनके पास तो भगवान को नहीं पहचान पा रहा। क्यों? कि उन्हें सखा माना था, उनके सगे वाले माने थे, उनके साथ बहुत बैठे थे, खाए थे, पिए थे, सब कुछ रहे थे, सभी मानव संबंधों से रहे थे। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, बैठे बने थे, फिर भी उन्हें भगवान उनके पूज्य थे और भगवान की वो प्यारा था, सभी ने वो हृदय से प्यारा था, सबसे प्यारा ज्यादा। और भगवान को ऐसा नहीं किसी से भेदभाव था, भेदभाव बिल्कुल नहीं थे, लेकिन जिनके हृदय में उनकी भावना है, वो भगवान बोलते हैं, भगवान को पक्षपात होता है, भगवान को पक्षपात नहीं होता, लेकिन भगवान भाव के होते हैं। भगवान वो चीटी बोलते हैं, क्या चीटी, उसका पाँव कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, उसके पाँव में झांझर लगे तो नाच करे तो आवाज आएगा, हमें सुनाई पड़ेगा, भगवान को सुनाई पड़ेगा। पंडित जी सही है, ये भगवान की मनुष्य अपने खुद को नहीं समझता, इसीलिए भक्ति और इनका एक अवसर नहीं लेना चाहिए उन्हें। तो ये भगवान ने कृष्ण भगवान के नारायण के अवतार के स्वरूप में पार्थ को ये मानव संबंधों के नाते रूप में इस सही नारे को अच्छा दिया, आज बहुत प्रख्यात है। और वो प्रकृति से परे, प्रकृति में ना मानव देह जो कर्म की प्रकृति से रचा है, ऐसी प्रकृति से परे जो पुरुष है और पुरुष की परे वो सर्वोपरि है। इससे स्वरूप उनको समझाया, बताया, दृष्टि दी, तभी उनको उनका दर्शन हो गए, नहीं तो उनके दर्शन तो होते थे। दर्शन होते ही समझ गया कि नष्ट मोह स्मृति लंबा, ठीक है, बताइए कब लोग नष्ट मोह पूरा अरे मैं कौन हूँ, मेरा ही करनी में मुझे भूल गया, मालूम नहीं था कितनी मोह पार वही मैं मान दिया था, मोह नष्ट होना मेरा, अभी आपका वचन और मेरा कर्तव्य, व्यवहार मेरा कर्तव्य, और क्या शरीर का जवाब तो होने ही वाला है। भगवान मानव रूप में जन्म पाए हुए भी जन्म से आखिर तक कितने आदर्श व्यवहार में है, कहाँ भी उनके
सारे जीवन में आप सारा भागवत देखो, गीता जी देखो, सभी देखो, उनके सारे जीवन में नकारात्मक शब्द नहीं। अब देखो, अब परिस्थितियां ऐसी आई, मनुष्य देह के स्वरूप में, मानव देह के स्वरूप में आते, वसुदेव के पुत्र के नाते, यादव गुरु में कड़ी समस्या जन्म से आई। जन्म कितनी अच्छी स्थिति में वाला करने अच्छा है, एयर कंडीशन में वाला, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है, उन्हें क्या बंधन होता है? ये बात है, मनुष्य क्या समझ पाता है ये बात? तो मनुष्य में उनकी हाजिरी है तो संदेह है, और इसीलिए वही हाजिरी हमारे अंदर है, दिल में है, हृदय में है। इस हृदय में उनकी भक्ति रखे, अगर व्यवहार करते रहे तो मानव से, मानव धर्म से, देश और विश्व में हम सभी के साथ किसी टकराव के बिना, किसी कोई अशांति की परिस्थितियां होगी, फिर भी अंतर में शांति से रह पाएंगे। आपका अंतर का सुख महसूस होगा। भगवान का संदेश लिखा था। आज 5,000 साल के आगे हुए कृष्ण को आदमी जीवन है, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान ने बताया है, मेरे 4 भक्तों में से श्रेष्ठ ज्ञानी ये श्रेष्ठ है, और ज्ञानी को मैं हूँ, और मैं को मेरे ज्ञानी है। क्यों? कि ज्ञानी और कृष्ण भगवान का स्वरूप एक ही है और हृदय से है। लेकिन जब मनुष्य का देह है, तो जो माथा है मनुष्य का, वो माथा का प्रकार, कर्म के प्रकार के कारण वहां बुद्धि का प्रकाश में फर्क आ जाता है, और बुद्धि के प्रकाश के फर्क के कारण अपना मेरा ही कहाँ है वो नहीं समझते। खुद जानबूझ के कोई अधिक अपना नहीं करता, लेकिन आज वही करता है, संसार चला ही करता है। लेकिन संसार चले उसकी हरकत नहीं है। भगवान और भगवान की भजना और आराधना से भगवत स्वरूप, भगवत शब्द भगवान वो नाम नहीं है। आपने सुना, सबने आपने सुना, भगवान वो नाम नहीं है, भगवान वो विशेषण है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। वो संस्कृत शब्द भव है, ठीक है, भव शब्द है। आत्मा अंदर है, मेरे अंदर वो भक्त स्वरूप उनकी आत्मा की, भगवत गुणों की, परमात्मा शक्ति की अनंत प्रकाश रूप से है, लेकिन गले गले बातों में छाया हुआ है। आप समझे? इसीलिए ये हमें खुलापन होता चला जाए, अपना हलूपन अपने में होता चला जाए, और मेरी भगवत भावना बढ़ती चली जाए हृदय से, और भगवान के नजदीक जाते जाते, भगवान के साथ नजदीक जाते भगवान से होते हैं। नहीं, अच्छे भक्त हो गए हैं, हुए नहीं, अपवाद है, अपवाद। प्रहलाद कौन सा कुल में है? पंडित जी, क्या उसकी सही परीक्षा? भगवान में कसौटी आती नहीं देगी, लेकिन हृदय में अपने भगवान की भजना उसको डरनी नहीं है। चलते जाओ, लेकिन मानव और मनुष्य की फर्ज है ही, भगवान ने बताया कि जो गिरा हुआ है बड़ा नहीं लगा नहीं पड़ा, आपने ये आपकी भावना है, ये मानव धर्म है, मानव का सेवा करो।
भगवान ने पिताजी ने भागवत में उत्तम सेवा दर्शों से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें यही दिल की भावना करते हैं, दिल से और कुछ नहीं। और कृष्ण भगवान के स्वरूप में वसुदेव के पुत्र में वासुदेव स्वरूप से आए, वासुदेव नाम का पाठ का अर्थ और उनकी साथी स्वरूप से सभी लगाम उनके पास थी। वो कृष्ण नहीं थे, वो तो वासुदेव थे, लेकिन कृष्ण उनके पीछे थे। और वो कृष्ण का रक्षण वासुदेव को और वो रथ को था, इसलिए सारा इतना भयानक युद्ध होता है और वो भयानक युद्ध में रथ की स्थिति अत्यंत खलास हो जाती है, अंतिम सभी खलास हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है दोनों पक्षों में। देखो मानव का जीवन नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये बनने में तो हरकत नहीं है, चाहिए नहीं तो, लेकिन कितना चाहिए, कितना खाएंगे आप? अब तो संसार नहीं बनना है तो कितना जरूर है? हर एक की अपनी मर्यादा मौके तो होती है, अपनी मकान है, प्रॉपर्टी है, उस बाउंड्री तो सबकी होती है, नहीं होती, बाउंड्री न करे तो भी तकलीफ है सब। और अपना खेत है, खेत की बाउंड्री होती है कि नहीं? चीज पूछिए, अगर नहीं है तो दूसरे के खेत में चले जाएंगे, क्या गड़बड़ हो जाएगी पंडित जी? हाँ, झगड़ा तो दूसरा हो जाता है। क्या हरकत है? थोड़ी बाउंड्री बनाते समय भावना होती है, दो जगह ज्यादा बना दो ना, क्या ऐसा होता है? क्या करें? आज की ममता की भावना के ऊपर बड़ी सती जहां जहां है वो नहीं होती, इसी कारण वैसे अनडिसाइडेड स्टेट में अनिश्चित दशा से चलते रहते हैं। एक निश्चितता व्यवहार ममता का व्यवहार, ममता वाला व्यवहार रहे तो सुखी हुए भगवान उनके साथी है, कृष्ण भगवान का बंध है गीता का। और एक में आज आपको करना चाहूँगा, लगभग के आपने जो मुझे अवसर दिया है उसका लिए बहुत हमारे लोगों में पंडित जी, और आप जो करवाते बहुत आनंद है, और आप सबका आदर करके इसका यहाँ से मैं करता हूँ। और मेरे साथ ये दूसरे में आप तो आज बोलना चाहिए, वैसे कई और आते रहते हैं, निमिष आती है तो कुछ देंगे। जय सच्चिदानंद। ये हमारा सबका सौभाग्य है, गीता आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हम भी, एक हमारी सबकी भावना है कि हमें भी अर्जुन की तरह कृष्ण भगवान कब मिल जाए, जिस तरह अर्जुन को कृष्ण भगवान मिले और अर्जुन ने दिव्य दृष्टि पाई, दिव्य चक्षु पाई, तब जाके अर्जुन को
भगवान के दर्शन हुए। अर्जुन खुद भी जब कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के बीच में जब अपना रथ लेके गए, तब कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत अलौकिक बात बताना चाहते थे। इस दुनिया से परे, इस दुनिया से ऊपर की बात। ना वो धर्म क्षेत्र में थे, ना वो अधर्म क्षेत्र में थे। कुरुक्षेत्र के बीच में जाके कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पूरी बातचीत की, जिसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। अर्जुन, तू अर्जुन नहीं है, तू जिसे वासुदेव वासुदेव कहकर बुला रहा है वो मैं नहीं हूं। तू जो है वो ही मैं हूं और वही मेरा स्वरूप है। ये अर्जुन को ये बात होने पर अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, आपकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप कहते हो मैं अर्जुन ही हूं, आप कहते हो मैं वासुदेव ही हूं। जो मैं हूं वही आप हो और वही मेरा स्वरूप है। ये सारी द्विधा, बहुत ही बड़ा उलझन अर्जुन के अंदर खड़ा हुआ है। अर्जुन ने युद्ध करना मना कर दिया है। कृष्ण भगवान ने, ये अर्जुन का बहुत ही बड़ा पुण्य है कि कृष्ण भगवान साक्षात उनको मिले। और कृष्ण भगवान अर्जुन की ऐसी कैसी पुण्य की कृष्ण भगवान खुद अपनी पहचान खुद वो बताई अर्जुन को कि ये मेरा स्वरूप है और ये दिव्य चक्षु, और सभी में जो नाशवंत नहीं है, जो जन्म मरण से मुक्त है, उसके दर्शन कर, और वही स्वरूप तेरा खुद का है। एक बहुत बड़ी पुण्यशाली अर्जुन की संजोग कि कृष्ण भगवान ने खुद ने दिव्य चक्षु प्राप्त करवाया। हमारी सबकी भावना है ऐसे कृष्ण भगवान के दर्शन हुए और हमें भी ऐसे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, ताकि हम ये चमड़े की चर्म चक्षु से बाहर सबका दर्शन होता है, मन किसी के भीतर रहे परमात्मा के दर्शन हो नहीं पा रहे, और भीतर रहे सबके भीतर रहे परमात्मा के दर्शन न होने के कारण हमारा यही संसार चक्र, यही जन्म मरण और यही बैर भाव से वापस जन्म लेना पड़ता है। एक बार हमें भी ये दिव्य चक्षु मिल जाए, इस चर्म चक्षु से बैठी देखता हूं और दिव्य चक्षु से अगर सबके भीतर मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, तो सभी शास्त्रों में कहा जन्म मरण से मुक्त हो पाओगे। तब तक जन्म मरण से मुक्त होना संभवित नहीं है। इसके लिए कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष वही मैं हूं और वही मेरा हृदय है। ये बहुत ही स्पष्ट लिखा है। कृष्ण भगवान ने कहा जहां जहां ज्ञानी पुरुष को देखोगे वहां मैं खुद होगा और वही मेरा हृदय है। ज्ञानी पुरुष कैसे पहचाने? ज्ञानी पुरुष कौन? बातें तो बहुत सुनी, शास्त्र पढ़े, पंडित हो गए, लोगों ने कहा ज्ञानी है, कोई क्रिया की, कोई साधना की, बड़ी बड़ी तपस्या की, तो आप सबने, हम सबने मिल के नाम दे दिया, बहुत ही ऊंचे तपस्वी है, त्यागी है। मगर भगवान की, कृष्ण भगवान ने जो गीता में अर्थ किया है ज्ञानी, ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको इस संसार का किसी भी चीज का अवलंबन ना लेना पड़े। ज्ञानी पुरुष को ना शास्त्र की जरूरत है, ना किसी क्रियाओं की जरूरत है, इस संसार के किसी भी सुख का अवलंबन
अवलंबन ना लेना पड़े। और ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं वो कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत ही सरल भाषा में समझाया, जिसके भीतर से अहंकार और ममत्व, मैं और मेरा, ये दो चीज जिस पुरुष के भीतर से संपूर्ण निकल जाए, वो और कोई नहीं होगा, मैं खुद स्वयं हूंगा, वही कृष्ण होंगे। ये ज्ञानी पुरुष, मैं और मेरा, ये दो शब्द से मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष अगर हमें मिल जाए, हमें भी वही ज्ञानी पुरुष, जिस तरह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुक्त कर दिया, उसी तरह ज्ञानी पुरुष जो खुद मैं और मेरेपन से मुक्त हुए हैं, वो हमें भी मुक्त करवा सकते हैं। और वही दिव्य चक्षु ज्ञानी पुरुष हमें प्राप्त करवा सकते हैं। यही सबसे बड़ा मनुष्य जन्म का ये ध्येय है। हमें सब, हम मनुष्य में है और सारी सुविधा मनुष्यों के लिए है। चाहे कौन सी भी सुविधा देखो, सब मनुष्य भुगत रहे हैं। क्यों? मनुष्य जन्म इतना श्रेष्ठ क्यों है? क्यों कहा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ? मगर हम तो ऐसे ही निकाल रहे हैं। जन्म हुआ, पढ़ाई की, डिग्री मिली, कमाई की, शादी की, बच्चे हुए, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे की शादी की, और बाद में हम चले गए। क्या बस इतना ही है हमारा मनुष्य जीवन? मनुष्य जन्म सिर्फ कृष्ण भगवान ने गीता में बताया, केवल परमात्मा की पहचान करने के लिए। कौन से परमात्मा? हमारे भीतर, हमारे सबके भीतर जो परमात्मा है, उसकी एक ही बार पहचान करो, एक ही बार। कभी भी आप उस पहचान को भूल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वही मेरा स्वरूप है। और वो ज्ञानी पुरुष का मिलना, शास्त्रों में लिखा है, आत्मा प्राप्त करना, आत्मा की पहचान करना, यानी मोक्ष मिलना बहुत ही सरल है। मगर मोक्ष दाता, मोक्ष देने वाले पुरुष का मिलना लाख बार बोलो अति 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 दुर्लभ है। क्योंकि मोक्षदाता पुरुष मिलना और मिले तो पहचान होना, ये हमारे सबके बहुत बड़े पाप कहा जाता है। सबसे बड़ा पाप इस संसार में अगर हो तो कि ज्ञानी पुरुष मिलने पर भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो क्या किया हमने? हमारी सारी पुण्य हम लेकर आए, संसार के सुख और संसार के पीछे खत्म कर दिए। एक संजोग भी ऐसा न रखा हमने हमारे पास कि एक बार अगर कृष्ण भगवान जैसे ज्ञानी परमात्मा, जिसने कृष्ण भगवान ने बार बार गीता में कहा कि ज्ञानी पुरुष वही मैं हूं और वही मेरा हृदय है, उस ज्ञानी पुरुष अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मेरा कल्याण है। जन्म मरण के फेरे में से मुक्त होना, वो एक ही पुरुष, ज्ञानी पुरुष। और ज्ञानी पुरुष का पास कोई ऐसी कोई विद्या नहीं है कि सभी मनुष्यों में वो अलग दिखाई दे। अति सामान्य रूप से रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार की लालच नहीं है, इसके लिए बहुत सामान्य होकर रहते हैं। अगर लालच होती तो बहुत सारे शिष्य बनाने की लालच हो, मेरा नाम हो, मेरी वाहवाह हो, मेरी कीर्ति बढ़े, मुझे लोग पहचाने, तो अगर वो अपनी खुद की स्पेशलिटी बनाते। मगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की लालच नहीं है। संसार की किसी भी प्रकार की लालच ना हो, उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। और वो ज्ञानी पुरुष सभी मनुष्यों में भी
वो अति सामान्य होकर रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की भीख नहीं है। ऐसे ज्ञानी पुरुष, आप सबका बहुत बड़ा पुण्य है कि दादा भगवान की कृपा और दादा भगवान की आज्ञा, क्योंकि दादा भगवान वो हमारे भीतर बैठे परमात्मा है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दादा भगवान इस काल में, इस कलयुग में किसी व्यक्ति को नाम नहीं दिया है। दादा भगवान यानी हमारे सबके भीतर बैठे परमात्मा, वो A.N. पटेल, अम्बाला मुर्जीभाई पटेल, उनकी हाजिरी में इस जगत का कल्याण और करुणा से, उनकी हाजिरी में ही उन्होंने ज्ञानी पुरुष की पहचान करवाई कि हमारे बाद, हमारे साथ साथ और हमारे बहुत ही नजदीक रहते हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष की पहचान करवाई। वही दादा भगवान अम्बाला मुर्जीभाई पटेल 1988 में वो देह विलय हुआ। शरीर आयुष्य वाला है, विनाशी है। उनके भीतर जो दादा भगवान प्रकट हुए, उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा, ये ज्ञानी पुरुष परम पूज्य तनु दादा सिंह, ये दादा भगवान A.N. पटेल ने पहचान करवाई कि एक ज्ञानी पुरुष के पास से कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य चक्षु दिए थे, वो ही दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, यह ज्ञानी पुरुष निमित्त रूप से देने वाले नहीं है। निमित्त मतलब आपकी पुण्य पके, आपका मिलना और उनके पास से ये दिव्य चक्षु प्राप्त होना। ऐसे ही कनु दादा सिंह हमारे भीतर गीता आश्रम में अति सौभाग्य की बात है। जब इंडिया से आते हैं तभी एक बार यहाँ गीता आश्रम में आने का हमारा सौभाग्य होता है, क्योंकि जब यहाँ आते तो कुछ बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना बुलाता हूँ, आप सब साथ में बोलिएगा। आप सभी बोलना में, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है। आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजित है। मुझ में भी विराजित है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदय से खूब प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और पुनः ऐसे दोष मुझसे कभी भी न हो, ऐसी शक्ति आप प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मुझ में से भेदभाव निकल जाए, मिट जाए, और आप हम में और हम आप में अभेद भाव से
तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।